चक्रवर्ती को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है और 11 बजे की पेशी है कोर्ट में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि शौविक की बहन रिया चक्रवर्ती, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे केस में, सबसे अहम किरदार है सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है और उनसे पूछताछ आज होगी। एनसीबी रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी और एक एक अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। भाई गिरफ्तार हो चुका है, आखिर बहन का नंबर कब आएगा, ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के आसपास जैसे ड्रग्स नेटवर्क था, आखिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में क्या खुलासे होंगे, ये भी समझना बहुत जरूरी है। इस बीच कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। रितिका शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि क्रिमिनल एडवोकेट हैं। आपका भी बहुत स्वागत है रितिका जी। लेकिन पहले बालकृष्ण जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सुनील शुक्ला से बात की थी। बालकृष्ण जी, आपसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समाज सेवी हैं। ड्रग्स नेटवर्क की बात बार बार आ रही है और अब एक तरह से ये पुख्ता हो गई है खबर कि ड्रग्स नेटवर्क का कनेक्शन है कहीं ना कहीं एक टैलेंटेड एक्टर की जान चले जाने में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और उसके बाद जब से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, एक लंबी मांग के बाद, एक लंबी मुहिम के बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, अब इसमें एनसीबी भी शामिल हो चुकी है, ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश होता जा रहा है, गिरफ्तारियां अहम हो चुकी हैं, पूछताछ लगातार चल रही है। आपको लगता है कि इसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि फिर से कोई एक बार सुशांत सिंह राजपूत न बन जाए? अभी तक ये पता कर रहा है, मेन जो है मर्ड है, ये जो हो एनसीबी का नार्कोटिक्स जो है संबंधित सुशांत सिर्फ, लेकिन मेन आरोप जो है ये को मदद किया गया स्वामी से जो से मर्डर हो गया है और उस से हजार से इसके बाद कोई बात ये बात का जो है ये मिलता है और जो वगैरह के पास आधा काम की कोई मार्केटिंग को इसने किया, तो इस आधा तो उनका तो कोई वॉर में भी के साथ भी कर सकता है। उसका मतलब कि उसने कुछ किया है, किया है या फिर नहीं है। और ठीक है, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनसे पूछताछ बहुत जरूरी है। जो अहम गिरफ्तारियां हुई हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि जब तक इस मामले की तह तक हम नहीं पहुंचेंगे, एनसीबी, तमाम जांच एजेंसियां जब तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंचेंगी, ये नहीं पता चल पाएगा कि कैसे एक हंसते खेलते एक्टर की जान चली गई, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसके इर्द गिर्द इस तरह का माहौल बनाया गया, उसके इर्द गिर्द इस तरह का ड्रग नेटवर्क रचा गया, जिससे वो धीरे धीरे करके मौत की आगोश में चला गया। इस पूरे केस पर हमारी नजर बनी रहेगी।